नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है, जिस खबर पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो पूरी तरह से राजनीतिक भी नहीं है और संपूर्ण गैर राजनीतिक भी नहीं है, बीच का विषय है। और दुखद खबर यह है, उत्तर प्रदेश से है वो खबर। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। महज 38 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। आज सुबह सुबह निधन की खबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि प्रतीक पूरी तरह से फिजिकली फिट थे, और खुद ही फिट ही नहीं थे बल्कि एक प्रकार से समाज में फिटनेस को बढ़ाने के लिए काम भी कर रहे थे और फिटनेस के बिजनेस में थे। उनके फ्लीट ऑफ जिम्स हैं, जिम का बड़ा बिजनेस है उनका। एक है या दो है, लेकिन लोग कहते हैं कि कई जिम हैं उनके, कई शहरों में हैं। कई शहरों में उन्होंने निवेश किया होगा प्रतीक ने, और पूरी तरह से खुद भी स्वस्थ थे, पूरी तरह से फिट थे। 38 वर्ष की उनकी महज उम्र है। अखिलेश यादव के वो स्टेप ब्रदर हुए, छोटे भाई हुए और स्टेप ब्रदर हुए। अब उनका निधन हो गया। हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि आखिर ये मौत हुई कैसे। अभी तक हालांकि कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनकी मौत की वजह क्या है। लगातार युवा पूरे देश भर में 40s और 40s के नीचे जो युवा हैं, बड़ी तेजी से पोस्ट कोविड उनकी मौत हो रही है, और उसमें बहुत बड़ा कारण बूटी भी बताया जा रहा है। हो सकता है कि बूटी भी उसका एक कारण हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रतीक पारिवारिक रूप से काफी विचलित थे और सीवियर स्ट्रेस में थे, और प्रतीक की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी। उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं, आपको मालूम होगा। पहले वो समाजवादी पार्टी के नेता थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आजकल वो किसी एक पद पर हैं, जो सरकारी पद है, किसी कमेटी की वो चेयरमैन है। अब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर उन्होंने टिकट पे चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गई। लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हैं, बहुत पॉपुलर हैं। उनकी टिप्पणी भी आती रहती है मीडिया में, आपने सुना होगा। कहा जा रहा है कि प्रतीक की अपने पत्नी से ठीक ठाक रिश्ते नहीं थे और उसके कारण वो काफी स्ट्रेस में थे। केवल प्रतीक का अपनी पत्नी से ठीक रिश्ता था या नहीं था, वो एक कारण बना, या प्रतीक बचपन से ही अपनी पहचान को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे। और प्रतीक जैसे और भी कई लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, कई कारणों से हुई है। मित्रों, ये बेहद गंभीर विषय है और इसलिए इस विषय पे चर्चा बहुत जरूरी है। 40 वर्ष से कम के लोग आनन फानन में गुजर रहे हैं, और ये महज स्ट्रेस नहीं हो सकता है। स्ट्रेस के बियॉन्ड भी कुछ है क्या, या वो पूरे जो कुछ भी है वो सब स्ट्रेस के ही अंदर आता है और स्ट्रेस इतना खतरनाक हो गया है, या बूटी का असर ऐसा हो रहा है जो फटाफट फटाफट लोग स्वर्ग सिधार रहे हैं। बिना बूटी वाले भी लोग बीमार हो रहे हैं और बड़ी तेजी से बीमार हो रहे हैं। तो क्या जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन का स्ट्रेस है, संघर्ष है, वो आपको, आपकी सेहत को बुरी तरह से हार्म कर रहा है? इस विषय पर चर्चा बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ये हर घर की कहानी हो रही है। हर घर में स्ट्रेस की वजह से लोग परेशान हैं और उनको, उनके ऊपर, सेहत के ऊपर वो बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर साहब जैसे ज्वाइन करेंगे वो मेरे ख्याल से वो बताने की स्थिति में होंगे। अब मैं इसका अगर पॉलिटिकल, अगर आप इसे समझना चाहते हैं, तो एक शख्स जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन बाद में उनको वैधता मिली, वो मुलायम सिंह के वारिस नहीं हो सके।
एक तो उनकी मां को ही वो वैधता नहीं थी कि वो मुलायम सिंह यादव की पत्नी है। इस पूरे बिंदु पर बात करने के लिए हमारे साथ एक जाने माने डॉक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पूर्व प्रोफेसर और आजकल उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल के पद पर सेवा दे रहे हैं अपनी, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हालांकि ये बहुत ही दुखद खबर है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है वो सामने से लग रहा है कि सामान्य मौत है, उसकी अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी है या पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मौत की वजह क्या है। स्ट्रेस एक कारण है। इतने कम उम्र में एक पॉलिटिकल हस्ती भी थे, मुलायम सिंह यादव के बेटे थे वो, जैसे अखिलेश यादव बेटे हैं वैसे मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे वो। हालांकि उनकी शादी को कभी भी आधिकारिक जामा नहीं पहनाया गया, इनकी मां साधना गुप्ता की शादी को अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साथ। ऐसा ही कुछ वाकया कुछ दिन पहले घटा है एनडी तिवारी के पुत्र के साथ। एनडी तिवारी के पुत्र भी लड़ाई लड़ते रहे, अदालत गए, कोर्ट गए, आखिर में सुप्रीम कोर्ट से उनका कुछ हुआ और उसके बाद वो जब कंफर्म हुए कि वही एनडी तिवारी के बेटे हैं, कुछ दिन के बाद उनकी भी मौत हो गई। शेखर उनका नाम था, उनकी भी मौत हो गई जब एनडी तिवारी ने स्वीकार किया कि हाँ हमारे ये पुत्र हैं। अब वो वैध और अवैध की लड़ाई चलती रही, बाद में जाकर के जब वो कंफर्म हुए तब तक उनकी मौत ही हो गई। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो मीना कुमारी का है और मधुबाला का है, लेकिन मधुबाला और मीना कुमारी के विषय अलग हैं, ये विषय बिल्कुल अलग है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये महज स्ट्रेस की वजह से हुई है मौत, या और भी पहचान का कोई संकट है, या बदनामी का कोई डर है? पत्नी इन्फ्लुएंस कर रही थी, पत्नी एम्बिशस थी, इतने बड़े पॉलिटिकल घराने से वो ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जैसी उनकी पहचान नहीं बन पा रही है। क्या चल रहा होगा और इसका मेडिकल रिलेशन क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, सर्वप्रथम तो जो अभी हमको खबर मिली है, एक जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रतीक यादव जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि दिवंगत आत्मा को हम लोग उनको शांति प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इस केस को देखें तो ये 38 साल का जो एकदम फिजिकली फिट युवक और अचानक बिना किसी पुरानी बीमारी या हिस्ट्री के अचानक चला जाए, तो सर्वप्रथम तो ये है कि जो इस तरह की मौत है उसको हम सडन डेथ में बोलते हैं। उसको हम 24 घंटे से कम समय में जिसकी मृत्यु हो जाए तो उसको हम सडन कैटेगरी में डालते हैं। अब ये सडन डेथ होती है वो मेडिको लीगल भी होती है, तो इसका मतलब इसका कारण जो है आप लोगों को चूंकि पता नहीं है, तो मेडिको लीगल केसेस के लिए पोस्टमार्टम रिकमेंड किया जाता है कि आखिर किस कारण से ये मौत हुई। तो ये अभी आज की तारीख में ये पूरी तरह से कह पाना कि आखिर किस कारण मौत हुई होगी वो संभव नहीं हो सकता, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होता है। लेकिन उसके अलावा जो भी हमारे पास पुरानी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दूसरे इसी तरह के जो हादसे होते हैं, उसके आधार पर कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। नंबर एक तो ये है कि ऐसी मृत्यु है जो यंग लोगों में, जो फिट लोगों में, जिम जो ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों में पाई जाती है। सबसे पहले कई ऐसे बीमारी हो सकती है जो हम लोगों को पहले से पता ना हो या छुपी हुई हो, जैसे कि कोई हार्ट कंडीशन हो सकती है जिसके बारे में जानकारी ना रही हो। वो अगर बहुत ज्यादा कभी ट्रेनिंग करते हैं तो कई दफे वो बाद उनकी मृत्यु हो सकती है। जिम में आपने सुना होगा कि ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए आपके कोलैप्स कर मर गया, या बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सरसाइज कर ली तो मर गया। होता क्या है कि इसके साथ जो जिम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो वो सिर्फ जिम ट्रेनिंग नहीं करते, उसके अलावा उनके कुछ खान पान में बदलाव आता है, कुछ नए तरह के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं,
अलग से सप्लीमेंट्स लेते हैं, और ऐसे सप्लीमेंट्स में कई दफे स्टेरॉइड्स जैसी चीजें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि बॉडी का बल बढ़ जाए। तो ये सब जो किया जाता है वो अंततः आपके शरीर को वैसा दिखाने में मदद तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान, दूर परिणाम जो है इसके भुगतने पड़ते हैं और इससे नुकसान होने का खतरा होता है। जैसे कि प्रोटीन लेते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, इससे कई दफे नुकसान होने का खतरा होता है। इसके अलावा आप ओवर एक्सर्ट करते हैं अगर कभी, यानी कि जरूरत से ज्यादा आपने जिम का या ट्रेनिंग किया या कहीं आपने दौड़ ट्रेडमिल वगैरह किया, उसमें भी कई दफे आदमी, कई लोग जो है ओवर एक्सर्शन में भी चले जाते हैं और उससे भी कई दफे मौतें हो जाती हैं। बट अब हम आते हैं कि आखिर में ये जो जिम का क्रेज है, इसके पीछे क्या मानसिकता है और क्या इसके पीछे, एक तो होता है कि हम फिटनेस को हम जोड़ते हैं कि हमारा शरीर कैसा दिखता है। तो ये जो शरीर कैसा दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस, जो कि हम जिम के द्वारा उसको हम मॉडिफाई करते हैं, अच्छा करते हैं, वो उसका एम फिटनेस तो होता है, और उससे ज्यादा बड़ा एम होता है कैसा दिखते हैं, हमारा शरीर कैसा दिखता है। तो ऐसे टाइम में देखा जाता है कि फिटनेस का इससे कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कई लोग जो है फिटनेस को उस तरह से समझ नहीं पाते जैसे हमें समझना चाहिए। अगर जैसे मैं आपको और सहज शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताना चाहूँ, तो जो व्यक्ति जिम में बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, वेट उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे बोलें कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आप दौड़ के आ जाइए, तो शायद वो ना कर पाए। बाहर दौड़ के आ जाइए, आप कहीं मैराथन दौड़ लीजिए, इस तरह की चीज वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि फिटनेस का जो एक दायरा है वो बहुत सीमित करके हमने शारीरिक रूप से फिटनेस को ही मान लिया है, जबकि फिटनेस का जो दायरा है वो शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मानसिक फिटनेस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब अगर आप इस केस को देखेंगे, जैसे कि ये प्रतीक जी जो थे, वो इसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, आप देखेंगे तो उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दखल नहीं था, लेकिन वो फिटनेस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस कर रहे थे, और फिटनेस का शायद वो चलाते भी थे, यहाँ पे कुछ फिटनेस के जो यानी जिम्स थे वो चलाते थे, तो फिटनेस प्लैनेट करके शायद उसका नाम था। लेकिन आप देखेंगे तो इनकी जिंदगी में स्ट्रेसर्स बहुत ज्यादा थे। अगर आप इनका पूरा हिस्ट्री देखेंगे लाइफ का अभी तक का, उसमें स्ट्रेसर शुरुआत से ही है। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है, जब आप पैदा हुए हैं वहां से स्ट्रेस शुरू हो। क्या जैसे कि दूसरे पत्नी के बेटे थे, तो वो एक फैमिली का एक अलग स्ट्रेस होता है। आपकी आइडेंटिटी सौतेले हैं या कहते हैं, वो एक जो है शुरुआत से ही आपके साथ लग जाता है। दूसरा स्ट्रेस, अब ये क्या होता है, लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं। बर्थ होता है वो लाइफ चेंज इवेंट होता है, यानी बहुत बड़ा जो है एक स्ट्रेसर कह सकते हैं वो होता है कि आप जन्म कहाँ लेते हैं, किस हालात में लेते हैं, और उसके साथ क्या क्या चीजें जो। अगला जो स्ट्रेसर होता है वो क्या होता है, मैरिज। बहुत बड़ा, यानी कि जिसे हम लाइफ चेंज इवेंट बोलते हैं, हमारे एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लाइफ चेंज इवेंट, यानी कि ऐसा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो जिंदगी बदल जाने में एक होता है आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ शादी हुई है, आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ये सब लाइफ चेंज इवेंट्स में आते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें इस केस को गौर से देखें, तो इनकी जो शादी हुई है उसकी शादी में भी कुछ समस्याएं चल रही थी। आपने सुना था कि बीच में शायद डिवोर्स के कुछ केसेस आए थे, डिवोर्स का कुछ खबर आया था, फिर बाद में कुछ आया कि सब ठीक है। तो और आप ये भी देखेंगे कि इनकी जो थोड़ा बहुत भी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसमें ये भी निकल के आया कि इनको कोई लंग की कोई समस्या थी, जिसके चलते शायद ये कहीं दिखा रहे थे या कहीं एडमिट रहे थे, और उस लंग की कंडीशन का एग्जैक्टली मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया, मुझे देखा नहीं है, लेकिन शायद ऐसा आभास लगता है, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, कि शायद कोई लंग्स में क्लॉटिंग या पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप जिसे बोलते हैं,
उसको ऐसा कुछ कहा गया। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म अपने आप में एक बहुत ही सीरियस कंडीशन, वो अपने आप में इतनी सीरियस है कि कई जगह उससे भी मौत हो सकती है। तो क्या ये वो कंडीशन थी या नहीं थी, कितनी हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर वो थी तो उसके पीछे क्या कारण रहा, कैसे प्रेसिपिटेट हुई? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं तो हर एक किसी आदमी में मिल जाए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत ही रेयर एक तरह का इवेंट होता है, और इसमें जो है आपकी जो लंग्स में जाने वाली जो बसें होती हैं जिससे खून सप्लाई होता है उसके अंदर थक्के जम जाते हैं। तो आपका जो अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा तो लंग्स फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जैसे और कई जगह आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये ऐसा डॉक्टर साहब, क्या ये